सभी को नमस्कार। आज मैं जो बात करने वाला हूं वो बात है, जब भी किसी की सर्जरी हो जाती है बहुत सारे पेशेंट आते हैं कि मुझे स्टिच में इन्फेक्शन हो गया है। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं क्या मुझे इन्फेक्शन हो गया है, मुझे कैसे पता लगेगा कि इन्फेक्शन हो गया है, अगर हो गया है तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, कोई घबराने वाली बात तो नहीं है, दोबारा तो कोई सर्जरी नहीं करनी पड़ेगी। तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, तो मैं आज इस वीडियो में आपको इन्हीं सवालों के जवाब देने की कोशिश कर। जिसकी भी कोई सर्जरी होती है उसमें बाद में स्टिच लगाए जाते हैं यूजुअली, और जब भी आपको लगे कि इन्फेक्शन हो गया है तो उसके कुछ ना कुछ सिम्टम होते हैं। जैसे कि जब भी आपकी सर्जरी होती है तो 2 दिन के बाद 48 आवर के बाद पेन बहुत कम रहना शुरू है। लेकिन अगर कभी भी आपको लगे कि मेरा पेन बढ़ रहा है स्टिच लाइन में, जहां पर भी स्टिच लगे हुए हैं। दूसरी, अगर आपको लगे कि वहां पे स्टिच लाइन में रेडनेस हो गई है, बाकी एरिया से ज्यादा रेड हो गया है। तीसरा, जब भी उसमें लगे कि इसमें कहीं ना कहीं स्वेलिंग बढ़ रही है। तो ये कुछ सिम्टम होते हैं कि जब आपको ऐसा लगे तब आपको लगना चाहिए कि इसमें कि स्टिच लाइन में इन्फेक्शन हो गया है। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में सारी चीजें करती। सबसे पहले जब भी इन्फेक्शन शुरू होता है स्टिच लाइन में, आपको धीरे धीरे पेन रहना शुरू हो जाएगा। फिर वहां पे जब इन्फेक्शन बढ़ेगा तो रेडनेस शुरू हो जाएगी। अगर हमने फिर भी नहीं ध्यान दिया तो वहां पे फिर स्टिच लाइन में नीचे पस पड़ना शुरू हो जाती है। उसी पस की वजह से स्वेलिंग शुरू हो जाती है। तो ये सिंपल से स्टेप वाइज ऐसे होते हैं जिसमें कि आप पहचान सकते हैं कि कहीं पे इन्फेक्शन हो तो नहीं। अगर इन्फेक्शन हो गया है तो अभी किस स्टेज में है। अब अगर हम बात करें ट्रीटमेंट की, जब भी आप डॉक्टर को दिखाएंगे तो नॉर्मल जब भी पेन और रेडनेस तक है, बहुत ज्यादा स्वेलिंग नहीं है, पेन भी बहुत ज्यादा नहीं पर है, नॉर्मल से ज्यादा है, तो वहां पर एंटीबायोटिक अच्छी कवरेज देके उस इन्फेक्शन को सेटल किया जाता है। लेकिन जब भी स्वेलिंग बढ़ने लग जाती है या पेशेंट को फीवर आने लग जाता है तो हमें ये समझना चाहिए कि उसमें नीचे पस पड़नी, अब्सेस बढ़नी शुरू हो गई है। अब्सेस और पस का एक ही इलाज है, पूरी बॉडी में कहीं भी हो उसको हमें निकालना ही पड़ेगा। चाहे हम कितनी भी एंटीबायोटिक दे देंगे, कुछ भी दे देंगे, पस के ऊपर इफेक्ट नहीं करती है। तो शुरुआत में जब भी इन्फेक्शन शुरू होता है, एंटीबायोटिक से, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग से आप उनको ठीक कर सकते हैं। अगर उसमें अब्सेस या लगता है कि पस बढ़नी शुरू हो गई है तो आपको स्टिच खोल के जो भी पस है उसको ड्रेन करना पड़ेगा, मतलब उसको बाहर निकालना पड़ेगा। बॉडी में कहीं भी पस निकालनी ही पड़ेगी, उस पर एंटीबायोटिक काम नहीं करती है। एक बार पस निकाल दी, स्टिच लाइन आपने खोल दी, उसके बाद आप रेगुलर ड्रेसिंग करते रहिए। ड्रेसिंग से 90 से 95% जो भी स्टिच लाइन इन्फेक्शन है वो ड्रेसिंग से धीरे धीरे भर जाते हैं और कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। बहुत कम केसेस होते हैं जिनमें की प्रॉब्लम इतनी ज्यादा हो जाती है कि पस इतनी ज्यादा हो जाती है कि दोबारा से पेशेंट की सर्जरी करके उस पस को निकाला जाता है और एक सर्जिकल प्रोसीजर जिसके लिए करना पड़ता है। उसके चांसेस बहुत कम होते हैं, बहुत नेग्लिजिबल होते हैं। तो मेनली पहले एंटीबायोटिक से, फिर पस को ड्रेन करके और साथ में रेगुलर ड्रेसिंग से जो भी सर्जरी के बाद इन्फेक्शन होते हैं, इससे आपको प्रॉब्लम से निजात मिल सकती है। तो ये सारी बातें थी जो कि स्टिच लाइन इन्फेक्शन, जो कि किसी भी सर्जरी के बाद, आपकी एब्डोमेन की सर्जरी हो, चेस्ट की सर्जरी हो, बॉडी में कोई भी सर्जरी हो जहां पे कोई भी स्टिच लगा हो। हाँ, कुछ सर्जरी ऐसी होती हैं जिनमें कि इन्फेक्शन होने के चांस ज्यादा होते हैं, कुछ सर्जरी ऐसी होती है जिनमें इन्फेक्शन होने के चांस, जैसे कि जब क्लीन सर्जरी होती है, जैसे कि हर्निया सर्जरी होती है, दैट इज ए क्लीन सर्जरी। क्लीन सर्जरी में आपको बाद में स्टिच लाइन इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर सर्जरी ऐसी है जिसमें पहले से ही इन्फेक्शन है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर किसी को अपेंडिक्स का इन्फेक्शन है और अपेंडिक्स के लिए सर्जरी की जा रही है, तो जब बॉडी में अंदर इन्फेक्शन पहले ही है और वहां पे सर्जरी कर रहे हैं तो स्टिच लाइन में इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो स्टिच लाइन में सर्जरी के बाद इन्फेक्शन होगा नहीं होगा, कितने % चांस है, वो इस चीज पे भी बहुत ज्यादा निर्भर करता है कि सर्जरी क्लीन है या कोई इन्फेक्शन वाली सर्जरी है। दूसरी बात, बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनकी इम्यूनिटी थोड़ी सी डाउन होती है, उनमें इन्फेक्शन पकड़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जिनकी थोड़ी इम्यूनिटी ठीक होती है, बिल्ड ठीक होता है, सब कुछ प्रोटीन मास इंडेक्स बिल्कुल ठीक होता है, तो उन पेशेंटों में इन्फेक्शन होने के चांसेस थोड़े कम होते हैं। धन्यवाद।